हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना नवीन सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमारा टॉपिक चला हुआ है अर्थमेटिक रीजनिंग का। अर्थमेटिक रीजनिंग यानी कि अंकगणितीय तर्क शक्ति, ये टॉपिक हमारा चला हुआ है। इसमें हमारी 5 वीडियो आ चुकी हैं, 28 लगभग और 28 और 6 लगभग हम 34 और 35 के आसपास क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए आज आगे बढ़ाते हैं इसको 36 नंबर पे। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है। जो मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा प्यारा मुझे देख रहा है, उन सभी को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को स्टार्ट आपने कर दिया है, अब एक काम कीजिएगा, शेयर के बटन पे जाइए और इस वीडियो को जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी जितने भी बच्चे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ने वाला ग्रुप है, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास ऐसा ग्रुप जरूर मिलेगा जिसमें स्टडी रिलेटेड मटेरियल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो को शेयर कीजिएगा उस ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो जा चुके। और जो भी मेरा दोस्त मुझे जानता है, मेरा उन सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाएं। ठीक है जी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो जा सके, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था कि एक कछुआ है जो प्रत्येक 4 किलोमीटर जाने के 1 किलोमीटर के बाद जाने में 4 घंटे का समय ले रहा है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट का विश्राम कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन किए थे और मैंने कहा था कि अगली क्लास में हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, चलिए एक क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं कि एक व्यक्ति अपनी कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहा है। एक व्यक्ति अपनी कार से 40 किलोमीटर पर आवर की गति से आ रहा है। ठीक है, गति क्या है जी, स्पीड क्या है उसकी, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। वो कह रहा है यदि प्रत्येक 80 किलोमीटर के बाद वह 10 मिनट का रेस्ट लेता है, यदि प्रत्येक 80 किलोमीटर के बाद 10 मिनट का रेस्ट लेता है या 10 मिनट का विश्राम करता है, तो उसे 160 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन है भाई, पार्ट 6 है हमारा, ये 5 पार्ट हम कर चुके हैं, 6ठा पार्ट चल रहा है। तो मेरे भाई जरा बताइएगा, पिछला क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में हमने सबसे लास्ट क्वेश्चन किया था कछुए वाला, सेम उसी तरह से है। कछुआ जा रहा था कितना, 3.5 किलोमीटर, इसको जाना कितना, 160 किलोमीटर। उसकी चाल क्या थी, वो 1 किलोमीटर जाने में 4 घंटे ले रहा था। यहाँ पे क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में ये 40 किलोमीटर पहुंच रहा है। रेस्ट कितना ले रहा है जी, 10 मिनट का। वो रेस्ट कितना ले रहा था जी, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट विश्राम कर रहा था। क्वेश्चन सेम है, निकालिएगा, कैसे निकालेंगे। वीडियो को यही पॉज कर देना भाई और देखना आपने जो आंसर निकाला वो ठीक निकाला या नहीं। आइए क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करेंगे मेरे भाई, कि एक व्यक्ति अपनी कार से 40 किलोमीटर की गति से जा रहा है। जाना कितना है जी उसको जाना है जी 160 किलोमीटर। आराम से समझें, देखो 160 अगर मैं सीधा करूं, डायरेक्ट करूं, 160 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, उसको 40 से डिवाइड कर दो जी, कितना जी, 4 घंटे लगने हैं। अगर वो ना रुके, सीधा चलता रहे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 1 घंटे में 40 गया, अगले 1 घंटे में फिर 40, अगले घंटे में फिर 40 और अगले 1 घंटे में फिर 40, 4 घंटे में कितना हो गया जी, 160 किलोमीटर पूरा हो गया। ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा, यदि प्रत्येक 80 किलोमीटर के बाद 10 मिनट का विश्राम करता है। 80 किलोमीटर जाने के बाद विश्राम कर रहा है, कितनी देर कर रहा है जी, कुल 10 मिनट कर रहा है। अब देखो यहां से पहले तो वो मान लो यहां से चला यहां तक 40 40 40 80, यहां पे जाने के बाद कितने मिनट का रेस्ट किया जी, 10 मिनट का। फिर बच्चे क्या करें, 40 40 80 जी, यहां पे भी 10 मिनट का रेस्ट करेगा नहीं। पिछली क्लास में समझाया था मैंने
लास्ट में पहुंच के रेस्ट नहीं करना उसको, लास्ट में तो उसको जहां जाना था वहां पहुंच चुका है। रेस्ट होता है बीच वाले रास्ते में। बीच वाले रास्ते में कितनी बार रेस्ट किया उसने जी? उसको जाना था 160 किलोमीटर, यहां से चला यहां तक मान लो 40, यहां तक फिर 40, यहां तक टोटल कितना हो गया जी 80। यहां पे रेस्ट किया उसने 10 मिनट का, फिर वो यहां से आगे चला जी 40 किलोमीटर ये, और लास्ट में 40 किलोमीटर में यहां से लेके यहां तक हुआ 80 किलोमीटर। अब यहां पे भी उसको 10 मिनट रेस्ट करना चाहिए, लेकिन क्या हुआ उसको जाना कितना था जी? उसको जाना था कुल 160 किलोमीटर, और वो यहां से लेके यहां तक 160 पूरा हो गया, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। अब वो यहाँ चाहे 10 मिनट रेस्ट करे या चाहे 10 घंटे रेस्ट करे, यानी कि इस रेस्ट को हमें नहीं लेना। टाइम कौन सा काउंट होगा? सिर्फ बीच वाला जो रास्ते में वो रुका है। तो मेरे भाई उसको टोटल टाइम कितना लगा जी? उसको टोटल टाइम लगना था 4 घंटे, लेकिन बीच में 10 मिनट उसने रेस्ट कर लिया, तो 4 घंटे और 10 मिनट उसका टोटल टाइम लग रहा है। 4 घंटे और 10 मिनट का टाइम लगा। किसी को इसमें डाउट हो मेरे भाई? किसी मेरे भाई को इसमें डाउट हो तो बता सकता है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दें, इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं। चलिए कि एक व्यक्ति अपनी कार से 30 किलोमीटर पर आवर की गति से आ रहा है। यदि प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद वह 10 मिनट का विश्राम करता है, 10 मिनट का, चलो 10 मिनट का ही ले लेते हैं यार, ज़्यादा भी नहीं बड़ा, 10 मिनट का विश्राम करता है, तो बताएं 240 किलोमीटर जाने में उसे कुल कितना समय लगेगा? 240 किलोमीटर पहुंचने में उसको कुल कितना समय लगेगा, ये निकालना है भाई। निकालेंगे जरा। और मैं फिर कह रहा हूं आपसे, क्वेश्चन कराने से पहले मेरे भाई, मेरे दोस्तों, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सब में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और उनको बोलना कि जब टॉपिक को स्टार्ट करें फर्स्ट वीडियो से करें, तभी मजा आएगा। ठीक है, चलिए ये करते हैं भाई कि एक व्यक्ति अपनी कार से 30 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा है। अब भाई बेसिक से समझें तो हमने एक लाइन खींची, बिल्कुल बेसिक से बनाते हैं। 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है भाई, यहाँ देखो 240 जाना है, यहाँ से यहाँ तक 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौके 120, 30 पंजे 150, 150 हो गए। अब यहाँ तो लाइन लंबी बनानी पड़ेगी भाई, इस तरह से थोड़े सिंबल ये छोटे करते हैं हम। ठीक है, इसको 30 से डिवाइड कर लो, पार्ट का हमें पता लग जाएगा। 8 पार्ट में डिवाइड करना, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 30, 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चिक 18, 3 सतह 21, 3 अठे 24, पूरा 240 हो जाएगा यहाँ तक। यानी कि यहाँ से चल के उसको यहाँ तक पहुँचना है। कितनी देर में पहुँचना है भाई? टाइम तो हमें निकालना है, 240 किलोमीटर उसको पहुँचना है, लेकिन वो प्रत्येक 30 किलोमीटर जाता है कितनी देर में? कितनी देर में? 1 घंटे में। तो यहाँ तक 30, बाकी हमें 30 लिखने की भी जरूरत नहीं, और कम में हो जाए 30, हर एक 30 किलोमीटर का गैप है ये एक गैप को वो 1 घंटे में कवर कर रहा है। लेकिन क्या कर रहा है, प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद वह 10 मिनट का विश्राम कर रहा है। अब यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? 60 किलोमीटर, कितने मिनट का रेस्ट लिया जी? 10 मिनट का। यहां से लेके यहां तक कितना हुआ जी? 60 किलोमीटर, यहां पे फिर 10 मिनट का रेस्ट, यहां से लेके यहां तक फिर 60, यहां भी 10 मिनट का रेस्ट। अब यहां से लेके यहां तक भी 60 किलोमीटर, लेकिन यहां पे 10 मिनट का रेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि यहां पे उसे जाना था और वो पहुंच चुका है। तो रेस्ट कितना हुआ बीच में जी? 10 10 और 10, टोटल कितनी मिनट का जी? 30 मिनट का रेस्ट हुआ है। अब एक बात बताइएगा मेरे भाई, वैसे उसको अगर वो ना रुकता तो कितना टाइम लगता जी? 240 किलोमीटर जाना है, 30 की स्पीड से जा रहा है, 3 अट्ठे 24, उसको 8 घंटे लगते। लेकिन मेरे भाई 8 घंटे उसको वैसे लगते अगर वो ना रुकता। अब उसको कितना टाइम ज्यादा लग रहा है जी? उसको टाइम ज्यादा लग रहा है, 30 मिनट और लग रहे हैं, तो 30 मिनट और, यानी कि टोटल टाइम उसको कितना लगा जी? 8.5 घंटे का। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 8.5 घंटे का। कुछ और पूछना है मेरे भाई, पूछ सकते हैं, डाउट हो किसी को? ठीक है जी, टोटल टाइम कितना लगा? देखो अगर वो ना रुकता, हमें सीधा क्या करना, हमें ये बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में कहीं भाई ये बनाने लग जाओ, ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं एग्जाम में कैसे करना है हमें। देखिएगा,
पहले तो हमें सीधा क्या करना है, उसको जाना कितना है, 240 किलोमीटर जाना है। 240 किलोमीटर जा रहा, कौन सी स्पीड से जा रहा है जी, 30 की स्पीड से जा रहा है। 3 8 24, उसको लगने कितने थे जी, 8 घंटे उसको लगने ही लगने हैं इस स्पीड से। लेकिन अब क्या हुआ, वो बीच में रेस्ट भी कर रहा है, कितनी जी, हर 60 किलोमीटर के बाद 10 मिनट का रेस्ट कर रहा है। तो इस 240 को मैंने 60 से डिवाइड किया, कितना आया जी, 4 आया। तो 4 में से 1 माइनस करना, क्योंकि 4 तो लास्ट में है। देखो 60 किलोमीटर के बाद जो ये चौथा पोर्शन बनेगा ना, वो तो लास्ट वाला है, जहां पे उसको रेस्ट नहीं करना, वहां पे तो उसको पहुंचना है। तो यहाँ पे कितने पोर्शन बनेंगे, 6 6 दूनी 12 6 3 18, यानी कि बीच में कितनी बार रेस्ट कर रहा है जी, सिर्फ 3 बार करेगा, 4 बार नहीं करेगा, 3 बार करेगा। तो 3 बार बीच में रेस्ट किया, और एक बार में कितनी मिनट का किया जी, 10 मिनट का किया है। तो टोटल कितनी मिनट का रेस्ट जी, 30 मिनट का। 8 घंटे लगने थे जी, अब 30 मिनट और लग रहे हैं, यानी कि टोटल 8.5 घंटे उसको लग गए। ठीक है जी, कोई डाउट है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं अभी अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसी तरह का क्वेश्चन ले या चेंज कर दें? चलिए थोड़ा चेंज करते हैं, आइए। इस तरह के हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, एक पिछली क्लास में किया था, 2 आज किए हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। ठीक है, क्वेश्चन है क्या कि आधी छुट्टी के बाद एक स्कूल 1 बजे से 3:52 तक चलती है। एक स्कूल 1 बजे से 3:52 तक चलती है, यानी कि आधी छुट्टी के बाद का टाइम लिया है, कितना है, 1 बजे से 3:52 तक स्कूल ओपन रहता है। और वो कह रहा है इस टाइम में 4 पीरियड लगते हैं। चार पीरियड लगते हैं, यानी कि इस टाइम के दौरान कुल कितनी क्लासेस लगी जी, 4 क्लास लगी। और प्रत्येक क्लास के बाद एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए 4 मिनट की छूट दी जाती है। प्रत्येक क्लास के बाद एक रूम से दूसरे में जाने के लिए 4 मिनट का रेस्ट दिया जाता है, यानी विश्राम दिया गया, मतलब 4 मिनट की छूट दी गई है कि आपको ना छुट्टी हुई है, टीचर को एक रूम से दूसरे रूम में जाना, तो उसके लिए 4 मिनट का रेस्ट वैसे दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है, तो बताएं प्रत्येक पीरियड जो क्लास है वो कितने मिनट की है, मुझे क्लास का टाइम निकालना है, क्लास कितने मिनट के लिए की है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, जरा बताएंगे, कोई बताएगा कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें देखो क्या निकालना है कि मेरी एक क्लास कितने मिनट की है। सबसे पहले तो ये निकाल दो कि मेरा जो स्कूल चल रहा है ना आधी छुट्टी के बाद, वो चल रहा है 1 बजे से लेकर 3:52 तक चल रहा है। इस टाइम पीरियड के दौरान कुल कितनी मिनट हो गई, इस टाइम पीरियड के दौरान कुल कितनी मिनट हो जाएंगी? सॉरी भाई, सॉरी, एक मिनट के लिए माफी चाहेंगे। चलिए, इस टाइम पीरियड के दौरान कुल कितनी मिनट हुई जी, मल्टीप्लाई आप देख सकते हैं, क्योंकि 1 बजे से लेके 3 बजे तक सिर्फ निकालो। 1 बजे से 1 से 2 बजे 1 घंटा हो गया 60 मिनट, 2 से 3 फिर 60 मिनट हो गई, और 3 बजे से लेके 52 मिनट तक कितनी मिनट हुई जी, 3 से 3 52 तक टोटल 52 मिनट हुई। तो कितनी, 6 6 दूनी 12 और 5 17, 172 मिनट हो गई। ठीक है जी, किसी को इसमें डाउट हो तो 172 मिनट का पीरियड रहा, मतलब सॉरी पीरियड नहीं रहा, 172 मिनट का गैप है ये 1 बजे से लेकर 3:52 तक, यानी कि 172 मिनट में कुल कितने पीरियड लगे वो निकालना है। लेकिन इनमें से कुछ मिनट मेरी छूट के समय में भी चलेगी। छूट दी है उसने, कहाँ पे दी है जी, ये दे रखी है, ये रही, एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए कितनी छूट मिली है जी, 4 मिनट की छूट मिली है। ठीक है, तो बताओ भाई अब कैसे निकालें इसको?
सॉरी भाई, 1 मिनट रुकना बस, फ़ोन ये बार बार परेशान कर रहा है। चलिए ठीक है, चलिए आगे निकालते हैं। आइएगा, सॉरी फ़ोन बार बार परेशान कर रहा था भाई। कि आधी छुट्टी के बाद एक स्कूल में 1 बजे से 3:52 तक क्लासेज चली हैं। इस टाइम में 4 पीरियड लगते हैं। अब 4 पीरियड लगे, बात देखना, एक पीरियड कब लगा, ये लगा 1 बजे, ठीक है। यहाँ पे एक पीरियड लगा, यहाँ पे खत्म, यहाँ पे दूसरा शुरू, यहाँ पे खत्म, यहाँ पे तीसरा शुरू, यहाँ खत्म, यहाँ चौथा शुरू था, चौथा लग गया, ठीक है, लगा। अब एक बात बताइए, पहला पीरियड लगा, पहला पीरियड खत्म होने के बाद यहाँ पे खत्म हुआ, टीचर को टाइम, यहाँ पे छूट कहाँ पे मिली थी, यहाँ पे मिली एक छूट, एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए। वहाँ के बाद ये पीरियड जब खत्म हुआ, यहाँ पे भी एक छूट मिलेगी, ठीक है, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्लास शुरू हुई है, यहाँ पे छूट मिली, यहाँ पे दूसरी क्लास शुरू हुई, यहाँ पे छूट मिली, यहाँ पे तीसरी क्लास शुरू हुई, यहाँ पे छूट मिली। क्या यहाँ पे भी छूट मिलेगी, ये बताइए। देखो एक पीरियड ये लगा, एक पीरियड ये लगा, एक पीरियड ये लगा, एक पीरियड, टोटल 4 पीरियड हुए। यहाँ पे तो पीरियड खत्म हुआ। ये पहला पीरियड था, यहाँ पे क्लास टाइम में छूट मिलेगी। ये दूसरा पीरियड था, यहाँ पे भी छूट मिलेगी। ये तीसरा पीरियड था, एक छूट यहाँ पे मिलेगी। टोटल छूट कितनी बार मिली है? देखो 4 पीरियड थे, यानी कि 3 बार तो छूट मिलेगी ही मिलेगी। 4 पीरियड थे, देखो यहां से क्लास शुरू, यहां खत्म हो गई, तो यहां पे टीचर रूम्स का चेंज करेंगे। एक बार छूट यहां पे मिली, कितने मिनट की जी? 4 मिनट की। फिर यहां से क्लास यहां पे खत्म हुई है, तो यहां पे भी छूट मिलेगी, कितने मिनट की? 4 मिनट की। फिर क्लास यहां पे खत्म हुई है, यहां पे भी छूट मिली 4 मिनट की। एक पीरियड ये, 2, 3 और 4, टोटल 4 पीरियड हो गए। क्या यहाँ पे भी छूट मिलेगी? नहीं, यहाँ पे तो छुट्टी होगी बच्चों की 3:52 पर। तो टोटल छूट कितनी मिल रही है जी? 4-4 मिनट की मिला के 3 बार छूट मिली है। छूट कितनी मिनट की मिली जी? 12 मिनट की। अब 12 मिनट की छूट मिली है, इस टाइम में से क्या करेंगे? प्लस करेंगे, माइनस करेंगे? ये तो टोटल टाइम था, इसमें से माइनस कर देंगे। इस छूट को, 12 मिनट की छूट को मैंने माइनस कर दिया। कितना बच गया जी? 160 मिनट। यानी कि मेरी जो क्लासें चली हैं वो टोटल कितने टाइम तक चली? 160 मिनट तक। और कितनी क्लासें चली जी? दे रखा है कितनी क्लासें हैं जी? 4 क्लासें हैं, 4 पीरियड्स हैं। तो 160 को क्या किया? 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता लग गया कि मेरी जो एक क्लास थी वो कितने टाइम तक चली जी? कुल 40 मिनट तक चली। कुल 40 मिनट तक चली। किसी को इसमें डाउट हो मेरे भाई तो बता सकता है। किसी को इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो बता सकता है। हमें क्या किया था कि जी मेरा आधी छुट्टी के बाद टाइम 1 बजे से 3:52 तक स्कूल चला। टोटल मिनट कितनी आई? 172 मिनट। अब क्या हुआ कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाने के लिए छूट दी गई है। कितनी छूट दी गई है जी? 4 मिनट की छूट दी गई है। पीरियड कितने थे जी? 4 पीरियड थे। तो छूट कितनी बार मिलेगी जी? 3 बार मिलेगी। 3 बार मिलेगी, ठीक है। तो कितनी मिनट की छूट मिली जी? 12 मिनट की। 12 माइनस किया, बचे कितने जी? जो क्लासें चली हैं वो कुल मिला के 160 मिनट तक चली है। और कितनी क्लासें जी? 4 क्लासें। 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया मेरा? यानी कि एक क्लास का टाइम कितना आ गया जी? 40 मिनट का। कि एक पीरियड जो था वो 40 मिनट का था जी। किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। किसी भी मेरे भाई को कोई डाउट है तो वो बता सकता है बेहिचक होके। और सबसे पहले मैं फिर आपसे एक बात बोल रहा हूँ कि भाई वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है जी। अगर आपको पढ़ाने का तरीका सिर्फ मेरा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, जिस भी टीचर की आप इंग्लिश की क्लासें लगाइए, मैथ की क्लासें लगाइए, हरियाणा जीके की क्लासें लगाइए, कुछ किसी भी टीचर की जीके की कोई भी क्लास उठा के देखिए, सभी टीचर अपना पूरा आपको 100% दे रहे हैं। तो मेरे भाई जिस भी टीचर का आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, बल्कि मैं कहूँगा सभी की क्लासेस को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले और हमें भी, क्योंकि जितने बच्चे हमारी वीडियो देखेंगे हमें उतनी खुशी होगी उस चीज़ की, ठीक है जी। चलिए आइएगा अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 38 हो चुका है, 39 पे आएंगे भाई। अभी क्या था कि ए और बी दो स्थानों के बीच ए और बी दो स्थानों के बीच
24 घंटे, 24 घंटे प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल पर, प्रत्येक आएगा बीच में या नहीं, प्रति है 24 घंटे प्रति 5 मिनट के अंतराल पर बसें चल रही हैं। ये देखिए कि ए और बी दो स्थानों के बीच 24 घंटे बसें चल रही हैं और प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल पे, हर 5 मिनट के बाद बस चल रही है। ठीक है, यदि ए से बी तक पहुंचने में मार्कर चेंज कर लें भाई, ए से बी तक पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं, तो बताएं ए से चली एक बस को बी तक पहुंचने से पहले, बी तक पहुंचने से पहले रास्ते में कितनी बसें मिलेंगी, ये क्वेश्चन आपको निकालना है। देखिए वो क्या कह रहा है कि दो शहर दे दिए उसने, शहर ए और शहर बी। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच ना 24 घंटे बसें चल रही हैं हर 5 मिनट के अंतराल पे, यानी कि यहां से एक बस चली तो इसके 5 मिनट बाद दूसरी चलेगी, 5 मिनट बाद तीसरी चलेगी, और यहां से भी वैसा ही है, यहां से एक बस चली तो उसके 5 मिनट बाद फिर बस चल रही है और 5 मिनट बाद फिर बस। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि ए से एक बस चली है तो उसको बी शहर में पहुंचने से पहले रास्ते में कितनी बसें मिल जाएंगी। एक बात देखिए, मैंने कोई भी एक टाइम अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया कि मान लो 10 बजे यहां से बस चली और 10 बजे ही यहां से बस चली। ठीक है, अब यहां से जो बस चली है 10 बजे, यहां से भी एक बस चली 10 बजे, उसके बाद यहां से बस कब चलेगी जी, 10:05 पे, 10:10 पे, फिर 15 पे, फिर कहां पे जी 20, फिर 10:25 पे, 10:30 पे, 10:35 पे, ऐसे बसें चलती रहेंगी, ऐसे बसें चलती रहेंगी हर 5 मिनट के अंतराल पर। ठीक है जी, उसने यही बोला है। अब लेकिन उसने क्वेश्चन पूछा कि यदि ए से बी तक पहुंचने में कुल कितने मिनट लगते हैं, 30 मिनट, तो ए से चली एक बस को बी तक पहुंचने से पहले रास्ते में कितनी बसें मिलेंगी। एक बात बताओ भाई, ये बस यहां से चली है, इसको रास्ते में कौन कौन सी बस मिलेंगी, देखो इसको यहां तक पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे, 30 मिनट, तो 30 मिनट तक जितनी बसें चलेंगी यहां से वो सारी इसको मिलनी चाहिए रास्ते में। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 जी यहां तक, क्योंकि ये 10:30 पर चल रही है, तो इसका आंसर आएगा कि जी कितनी बसें, 1 2 3 4 5 6 7 बसें रास्ते में मिलेंगी। बच्चे ये आंसर लगा के खुश हो जाएंगे एग्जाम में कि बहुत अच्छा आंसर आया हमारा। ठीक आंसर आया है जी, नहीं गलत है। गलत क्यों है, आइए देखते हैं। जिन बच्चों को ये लग रहा है ना जी ठीक था हमारा, तो आप ही ने तो बोला कि आधा घंटा लगता है, मैंने गलत नहीं बोला, मैं ठीक बोल रहा हूं। लेकिन एक बात बताइए, इसको यहां तक पहुंचने तक आधा घंटा लगता है। जब ये 10:30 होंगे, जब 10:30 हो जाएंगे, ये यहां से चली हुई बस यहां पे पहुंच जाएगी, यहां तक पहुंच जाएगी ना, तो ये तो 10:30 पर यहां पे पहुंच गई, और 10:30 पर जो बस यहां से चली है वो इसको रास्ते में थोड़ी मिली, वो तो यहाँ पे बस स्टैंड के ऊपर मिली है। तो इसने पूछा क्या रास्ते में कितनी बसें मिलेंगी जी, रास्ते में तो उसको बस मिलेंगी कौन सी जी, जो यहाँ से 25 मिनट पे चली थी, 10:25 पर चली थी, वो भी कहीं यहाँ पे मिलेगी रास्ते में जब ये यहाँ से गुजर रही होगी। ठीक है जी, तो कितनी बसें, 1 2 3 4 5 6, 10:30 पर जब ये बस चलेगी उस टाइम पे ये बस यहाँ पहुंच चुकी होगी। तो रास्ते में कितनी बसें मिली, 6 बसें मिली हैं कुल। कितनी बसें मिली हैं, 6 बसें मिली हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा डीपली नहीं जाना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। कितने टाइम का गैप आ रहा है जी, 30 मिनट के अंतराल में वो एक दूसरे शहर में पहुंच जाती हैं। और हर कितने मिनट के बाद बस चल रही है जी, 5 मिनट के बाद बस चल रही है, तो सीधा 5 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। मैं डायरेक्टली आपको ये चीज बताता तो समझ में नहीं आती, कुछ कहते कि नहीं गलत करा रहे हैं, 7 आ रहा है हमारा, तो ठीक है, तो हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है जी, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है।
किसी भी मेरे भाई को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, ताकि बाद में, वैसे आप ये नहीं है कि वीडियो डिलीट हो जाएंगी, तो अपलोड कर रहे हैं सब, आपको हमेशा मिली रहेंगी यहीं पे, दोबारा भी आके चेक कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा एक वीडियो को कम से कम 3-3 4-4 बार देखिए, हर टॉपिक को डीपली समझिए कि उसमें क्या कराया जा रहा है आपको। यकीन मानना, आपका कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि मैंने स्टेटमेंट ली है कि ए से बी तक जाने में 30 मिनट लग रहे हैं, हो सकता है वो 40 मिनट कर दे, ठीक है। हो सकता है 50 मिनट या 1 घंटा कर दे, ठीक है। बस जो है हर 5 मिनट में चली, हो सकता है हर 10 मिनट में चले। तो बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, टाइप यही रहती है, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक बस शहर ए से रवाना होती है और यहां औरतों की संख्या पुरुषों से आधी है। एक बस शहर ए से चलती है और यहां औरतों की संख्या पुरुषों से आधी है। यानी कि जितने पुरुष बैठे, मान लो पुरुष 20 बैठे हैं, तो औरतें कितनी होगी जी? 10 होगी। यहां पे औरतों की संख्या पुरुषों से क्या है भाई? आधी है। शहर बी में बस से 10 आदमी उतर जाते हैं। शहर बी में बस से 10 पुरुष उतर जाते हैं और 5 औरतें बस में चढ़ती हैं। अब बस में पुरुषों और औरतों की संख्या समान है, मतलब बराबर है, ठीक है। अब 10 पुरुष उतरने के बाद 5 और औरतें भी चढ़ी हैं। अब क्या हुआ? बस में औरत और पुरुष इक्वल हो गए, समान हो गए। तो क्वेश्चन क्या है कि जब शहर ए से बस चली ना, तो बताएं आरंभ में कितनी सवारियां उसमें बैठी थी, कितने पैसेंजर उसमें बैठे थे। यानी कि जब शहर ए से बस चली थी, ठीक है। मुझे कुल सवारी बतानी, उसके अंदर सवारी कितनी बैठी थी शुरुआत में, आरंभ में, ठीक है, कितनी है, या पैसेंजर कितने बैठे हैं वो निकालना। कैसे निकालेंगे मेरे भाई? कैसे निकालेंगे? जरा निकाल के देखें एक बार, जरा निकाल के देखें एक बार, करें। देखो सबसे पहले ना क्या होना चाहिए, हमारा क्वेश्चन कब निकलेगा कि जब हमारे पास स्टेटमेंट आ गई ना, हमने देखी स्टेटमेंट क्या है, हमने स्टेटमेंट पढ़ी, तो सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए, उसका तरीका आ जाना चाहिए, इसको निकालना कैसे है, ठीक है। अगर वो चीज़ हमारे दिमाग में नहीं आ रही तो वो टाइम खराब करेगी। क्योंकि ना एक बार होता है, मान लो एक क्वेश्चन आया, मान लो मैथ का ही क्वेश्चन आया कुछ, कि एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी एक काम को इतने 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो माइंड में एकदम आ जाता है कि इन दोनों का एक दिन का काम निकाल दो, टोटल काम से इनके एक दिन के काम को डिवाइड कर देंगे, टोटल काम को डिवाइड कर देंगे इनके एक दिन के काम से, टाइम पता लग जाएगा हमें, वो दिमाग में आ गया हमारे। तो वैसे ही तो उस क्वेश्चन पे टाइम लगाओ, उस क्वेश्चन को सोल्व करो। एग्जाम में आप बैठे हो, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ में नहीं आ रहा इसको करना कैसे, और फिर भी आप सोच रहे हो एक बार इसको करके ही देखता हूं। नहीं, टाइम नहीं खराब करो अपना। पहले क्या करना है, पहले जो आपको समझ में आ रहा है, जो चीजें आपकी आसानी से हो रही हैं, उसको सोल्व करो फटाफट, आपके पास टाइम बच जाएगा। क्योंकि जो चीजें आपको आ रही हैं आप उसको बहुत जल्दी कर दोगे। टाइम बचने के बाद दोबारा उन क्वेश्चनों फिर वहां टाइम लगाओ, ठीक है, ताकि मतलब कि हमें जो आता है वो हमारा रह ना जाए, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या कहा, एक बस शहर ए से चलती है और यहां औरतों की संख्या पुरुषों से आधी है। अब भाई एक बात बताओ, मैंने जब शहर ए से बस चली ना, मैंने अपनी तरफ से मान लिया उसमें औरतें एक्स थी, तो पुरुष कितने होंगे? अब औरतों की संख्या पुरुषों से आधी है, औरतें आधी है, तो पुरुष उसके 2 गुने होंगे, डबल होंगे, ठीक है। मैंने इसीलिए इनको माना, अगर मैं पुरुषों को एक्स मानता तो ये x/2 हो जाता, गड़बड़ हो जाती। तो इसको x मान लिया, ये 2x हो गया। अब उसने क्या कहा कि शहर बी में, ये शहर ए की बात है, शहर बी में क्या हुआ कि
बस में 10 पुरुष उतर गए, पुरुष कितने थे जी 2x थे, अब क्या हुआ 10 उतर गए, -10 हो गया। और औरतें कितनी हुई जी 5 औरतें बस में चढ़ गई, x थी अब 5 औरतें बस में चढ़ गई, इतनी औरतें बस में हो गई। अब क्या हुआ कि अब औरतों और पुरुषों की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। और क्या था इसमें, ये x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x बचा, ये 10 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 10 और 5 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 15। x क्या है जी, x आई औरतें, कि जब शहर A से बस चली उसमें औरतें कितनी थी 15, पुरुष उसके क्या थे डबल थे, 2 गुने थे, तो पुरुष कितने होंगे जी 30 होंगे। तो उसने क्या पूछा, जब शहर A से बस चली तो उसमें सवारी कितनी थी, पैसेंजर कितने थे, उसने मेल और फीमेल नहीं पूछा, टोटल पूछा है, तो टोटल कितने थे जी 45। मेल कितनी थे जी 30 तो पुरुष थे और फीमेल कितनी थी जी 15 थी, टोटल मिला के कितने हो गए 45 हो गए। किसी को कुछ डाउट हो इसमें भाई, किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है। अब कहीं ना बच्चे ये भी करेंगे कि सर x से करवा दिया, x से जरूर करवाया है, लेकिन x से ये देखो कुछ बड़ा नहीं हो रहा, कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा आपका, वरना ऑप्शन से हो सकता है। यहाँ पे हम ऑप्शन उठाएंगे, मान लो ऑप्शन है 15 30 36 45, मैंने 45 ही उठा लिया जो हमारा आंसर है, कि टोटल सवारी कितनी, जब शहर A से बस चली उसमें सवारी कितनी थी 45, ऑप्शन उठाया मैंने। अब क्वेश्चन क्या था कि शहर A में से जब बस चली उसमें 45 सवारी थी, ठीक है, ये A से चली जब, लेकिन वहां पे क्या था, औरतों की संख्या पुरुषों से आधी थी, औरत एक सॉरी मेल और फीमेल, औरतों की संख्या क्या थी पुरुषों से आधी, अगर फीमेल एक थी तो मेल कितने थे 2, रेशो कितना आ गया 3 का, तो 3 से डिवाइड करो सॉरी 15, यानी कि फीमेल 15 आई तो मेल 30 हो गए। अगर ये रेशो में मान के चलूं तो मेरी अगली स्टेटमेंट ठीक होनी चाहिए, क्या कि शहर बी में बस से 10 पुरुष उतरे हैं, तो पुरुष कितने थे 30 से 10 उतर गए तो कितने रह गए 20 रह गए, और 5 औरतें बस में चढ़ गई, 15 थी तो 5 और चढ़ गई तो अब कितनी होगी 20, दोनों बराबर, उसने यही बात बोली थी, यानी कि 45 आंसर ठीक है। वो ऑप्शन से चेक होगा, मत करो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि मान लो इसमें ना 45 ऑप्शन 4th नंबर पे है, पहले में 15 30 35 और 45 ये ऑप्शन है। अब आप पहले इन तीनों को चेक करोगे, लास्ट में मान लो तीनों को चेक किया, तीनों गलत आ गए, अपने 4th पे लगा दिया आंसर, बिना चेक किए लगा भी दिया। लेकिन एक बात बताइए, 3 को चेक करने में टाइम कितना लग गया, ठीक है, तो थोड़ा दिमाग का यूज कीजिएगा मेरे भाई वहां पे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करें इसी का, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं सेम स्टेटमेंट में, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या था कि एक बस शहर A से चलती है और यहाँ पुरुषों की संख्या औरतों से आधी है। अब क्या है, पुरुषों की संख्या औरतों से आधी है, तो मैं x किसको माना जी, पुरुषों को हमने x मान लिया, तो औरतें यहाँ पे कितनी होगी, फीमेल कितनी हो जाएगी भाई जी 2x होगी, डबल है उसकी, क्योंकि पुरुष क्या है उसके आधे हैं, ठीक है। ये शहर A की बात। अब शहर B में क्या हुआ जी, शहर B में क्या हुआ कि शहर B से 10 पुरुष जो है वो बस में चढ़ते हैं, पहले पुरुष थे x, अब क्या हुआ 10 और चढ़ गए, औरतें कितनी थी जी 2x, और अब क्या हुआ 20 औरतें बस से उतर गई तो -20। अब क्या हुआ आ गया कि अब बस में पुरुषों और औरतों की संख्या बराबर हो गई, बराबर कर दो। अब यहाँ पे x + 10 और ये सॉरी इसको पूरा क्या लिखना था, x इधर जाएगा तो -2x में से x गए तो बचा क्या सिर्फ x, और ये माइनस का 20 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा इस 10 में, तो हुआ कितना जी 30। अब ये क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई 30, x क्या है पुरुषों की संख्या, पुरुष अगर 30 है, औरतें क्या थी उनसे डबल थी, कितनी थी 60, टोटल पर सवारी कितनी थी 90। भाई 90 मत बिठाओ, बस को भर दिया पूरा ही है, 90 सवारी बैठी हुई थी बस में। जब बस कहाँ से चली जी, बस कहाँ से चली है जी, शहर A से चली है। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकता है मेरे भाई, किसी मेरे भाई को कुछ डाउट आ रहा है तो बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, एक इसी टाइप का क्वेश्चन ले लें। चलिए थोड़ा चेंज करते हैं कि एक रेलगाड़ी 3 मिनट देरी से चल रही है, तीन मिनट विलंब है, यानी कि 3 मिनट देरी से चल रही है, आगे भी प्रत्येक मिनट
आगे भी प्रत्येक मिनट यह है 3 सेकंड से विलंब हो रही है, यानी कि हर मिनट में वो 3 सेकंड पीछे होती जा रही है। ठीक है, यानी कि उसकी स्पीड में कुछ कमी आई है, तभी तो हर मिनट में क्या हो रहा है, वो 3 सेकंड पीछे होती जा रही है। वो कह रहा है कि बताएं कि यह ट्रेन, बताएं कि यह ट्रेन कितने समय में 1 घंटा विलंब हो जाएगी। यानी कि इसको 1 घंटे की देरी हो जाएगी, कितने समय में, वो निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे भाई, जरा बताएंगे। देखो पहले ही वो कितना मिनट लेट है, 3 मिनट लेट है। मुझे उसको लेट कितना करवाना है, मेन बात वो है, मुझे लेट कितना करवाना है, उसको 1 घंटा देर करवानी है बस। पहले कितना लेट चल रही है, 3 मिनट देरी से चल रही है। 1 घंटे में मिनट कितनी होती है जी, 60 मिनट होती है। मुझे उसको 60 मिनट लेट करवाना, लेकिन वो पहले ही 3 मिनट देरी से चल रही है, यानी कि मुझे उसको कुल 57 मिनट और लेट करवाना है, मेरा काम पूरा हो जाएगा। मुझे उसको कुल कितना लेट करवाना है जी, 57 मिनट लेट करवाना है। एक बात बताइएगा भाई, अब उसको 3 सेकंड लेट होने में कितना समय लग रहा है, प्रत्येक मिनट में। आगे देखो, आगे भी प्रत्येक मिनट यह 3 सेकंड से विलंब हो रही है, यानी कि आगे क्या हो रहा है, 3 सेकंड विलंब हो रही है हर मिनट में। 3 सेकंड देर होने में कितना समय लग रहा है भाई उसको जी 1 मिनट लग रही है। किसी को कोई डाउट हो, 3 सेकंड विलंब होने में कितना समय लग रहा है जी, 1 मिनट लग रहा है। 1 सेकंड देर होने में उसको कितना समय लगेगा, 1 सेकंड देर होने में जी 1/3 मिनट। किसी को यहां तक डाउट हो, 1 सेकंड विलंब होने में कितना समय लगेगा, बताएंगे भाई, 1/3 मिनट। अब भाई 1 सेकंड है, मैं इसको 60 सेकंड देर होने में निकाल लूं तो 60 सेकंड का मतलब क्या जी 1 मिनट। 60 सेकंड या 1 मिनट देर होने में उसको कितना समय लगेगा जी, 1/3 × 60, टोटल कितने मिनट, 20 मिनट। यानी कि उसको 1 मिनट लेट करने में मुझे उसको टोटल टाइम कितना लगा, 20 मिनट का टाइम लगेगा। तब वो 20 मिनट के बाद वो ट्रेन 1 मिनट पीछे हो जाएगी, 1 मिनट देर हो जाएगी। मुझे उसको लेट कितना करना है जी, 57 मिनट। 1 मिनट लेट होने में समय कितना लगा, 20 मिनट का। 57 मिनट लेट होने में कितना समय लगेगा जी, 20 × 57 कर दो, हमारा काम हो गया। 0 2 से 14 4 कैरी 1 2 5 10 और 11, कितनी मिनट जी, 1140 मिनट के बाद वो पूरा कितना लेट हो जाएगी जी, पूरा 1 घंटा लेट हो जाएगी। 57 मिनट ये हो जाएगी और पहले ही 3 मिनट देरी से चल रही है, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे जी, 1140 मिनट आएंगी। किसी को कुछ डाउट है मेरे भाई इसमें, किसी मेरे दोस्त को, मेरे प्यारे को कोई डाउट है तो मेरे को बता सकता है। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 41 था। 41 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे अभी तक। ठीक है, इसकी लगभग 2 या 3 वीडियोस और आएंगी हमारी अर्थमेटिक रीजनिंग की। देखिए क्वेश्चन बहुत है अर्थमेटिक रीजनिंग के, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा अर्थमेटिक रीजनिंग का एक क्वेश्चन करा दूंगा, नहीं, टाइप में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। जितनी टाइप, जिस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है ना हमसे, वो हर तरह का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। हाँ, लेकिन फिर भी आपको कुछ डाउट रहे, आपको ये लगे कि नहीं हमारे पास कुछ अलग क्वेश्चन आया हुआ है, कि नहीं सर ने वो क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाया, तो भाई हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप सरस्वती अकेडमी पानीपत के नाम से डिस्कशन ग्रुप बना दिया गया है, जिसपे आप बेहिचक अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक है जी। और मैं अभी जाते जाते फिर आपसे कह रहा हूं कि अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। ठीक है जी। व्हाट्सएप ग्रुप में जो जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में, सबके पास वीडियोस को भेजिएगा। सबको पता लगना चाहिए कि सरस्वती अकेडमी पानीपत आपको ऑनलाइन फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवा रही है और फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवाती रहेगी। ठीक है, हम जल्दी एक हरियाणा पुलिस का बैच लेके आएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसमें लाइव क्लासेस चलेंगी मेरे भाई। तो उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारे साथ कम से कम 10,000 बच्चे जुड़ जाएं जो हरियाणा से रिलेट करें, ताकि वो हरियाणा पुलिस उनके लिए बेनिफिट साबित हो। आपका एग्जाम हम क्लियर करवा के देंगे। आप जो भी हमें जानते हैं या पानीपत सर्कल के अंदर हैं, वो पानीपत के अंदर आके हमारी एकेडमी के बारे में भी पता कर सकते हैं। हमने बड़े अच्छे रिजल्ट यहाँ से निकाल के दिए हैं। ठीक है जी। चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं मेरे भाई, फिर मिलते हैं। ऐसे ही खुश रहिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।